एक बार एक आदमी अपनी किस्मत से बहुत परेशान था। वो हर वक्त खुद को कोसता रहता था। कैसी जिंदगी मिली है मेरी, कैसी जिंदगी। हर परेशानी मुझे मिली है, हर दुख मुझे घेरे रहता है, हर परेशानी मुझ पर आती है। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू है करते। एक दिन वो ऐसे ही बैठा हुआ खुद को कोस रहा था। कैसी किस्मत है मेरी, कैसी जिंदगी है मेरी। तभी अचानक एक चील आती है और अपने शिकार को पंजों में पकड़कर पेड़ पर बैठ जाती है और वहीं वो अपने शिकार को खाने लगती है। जब ये परेशान आदमी चील को देखता है तो कहने लगता है कि ये कैसी जिंदगी है, कितनी मजेदार जिंदगी जी रहा है। न खाने की चिंता, न पीने की, न पहनने की, न घर परिवार की। शिकार करता है और खुली हवा में घूमता है, कभी इधर तो कभी उधर। सारा दिन आसमान में घूमता रहता है। यही असली जिंदगी है। वो जिंदगी जी रहा है और फिर वो आसमान की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी चील होता, तब मुझे भी कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। काश मैं भी चील होता। जब वह 2-3 बार जोर से चिल्लाता है कि काश मैं भी चील होता, तो मुझे भी कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। तभी अचानक आसमान में गड़गड़ाहट होने लगती है और आसमान से आवाज आती है कि हे मानव, क्या हमने सच सुना है कि हमने जो जिंदगी तुम्हें दी है उससे तुम तंग आ चुके हो और चील बनना चाहते हो? तो आसमान से आई इस आवाज को सुनकर व्यक्ति हैरान हो जाता है और आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ, मैं अपनी इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं, क्योंकि हर परेशानी मेरे साथ है, हर दुख मेरे साथ है, हर परेशानी मेरे साथ है। तब आसमान से आवाज आती है, हे मानव, एक बार फिर से सोच लो। हमने तुम्हें बहुत प्यारी जिंदगी दी है, लेकिन अगर तुम अब भी चाहते हो कि हम तुम्हें चील बना दें, तो हम तुम्हें चील बना देंगे। लेकिन एक बार जब हम तुम्हें चील बना देंगे, तो हम तुम्हें कभी वापस इंसान नहीं बना पाएंगे। तो यह व्यक्ति तुरंत जवाब देता है कि मैंने सोचा कि मैं चील बनना चाहता हूं, और एक बार चील बन गया तो मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं इंसान बनना चाहता हूं। फिर ऊपर से एक आवाज आती है, तुम्हारी मर्जी, और वह व्यक्ति चील बन जाता है। चील बनते ही व्यक्ति खुली हवा में उड़ने लगता है, कभी इधर उड़ता है तो कभी उधर, और सोचता है कि कितनी मजेदार जिंदगी है, यही असली जिंदगी है। न कोई तनाव है, न कोई परेशानी, और न ही कोई डर। वह काफी देर तक हवा में उड़ता रहता है, 2-3 मिनट तक अपने पंख फड़फड़ाता है और फिर पंख फड़फड़ाना बंद कर देता है और काफी देर तक हवा में तैरता रहता है। इस तरह शाम का समय करीब आता है और वह सोचता है कि रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, मेरा अपना घर होना चाहिए जहां मैं रात को रुक सकूं। फिर वह तिनके और लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू करता है और एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाना शुरू करता है। एक एक करके लकड़ियां काटकर वह अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला बनाता है और रात को उसमें सोता है। और वह सोचता है कि सुबह उठकर शिकार करूंगा और सुबह फिर मौज मस्ती करूंगा और खुली हवा में उड़ूंगा। सुबह वह शिकार करने चला गया और खुली हवा में उड़ता रहा और ऊपर से नीचे जाकर देखता है कि कोई शिकार दिख जाए तो वहीं पकड़कर खा लूंगा। लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। काफी समय बीत जाता है, वह शिकार खोजता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। पास में ही एक जंगल है और वह यह सोचकर उस जंगल में चला जाता है कि शायद वहां कोई अच्छा शिकार मिल जाए। वह जंगल में और जंगल के अंदर शिकार खोजता रहता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। जैसे जैसे शाम होती जाती है, वह निराश होकर अपने घोंसले में वापस लौट आता है। एक तरह से वह थककर एक पेड़ पर बैठ गया। वहां उसे एक घायल पक्षी दिखाई देता है। वह तुरंत उसे पकड़ता है, उसके पंख निकालता है और उसे खा जाता है। उस पक्षी को खाने के बाद वह अपने घोंसले में वापस आता है और सोचता है कि भले ही वह बीमार पक्षी हो, लेकिन खाने के लिए कुछ तो है। वह अपने घोंसले पर पहुंचकर आराम करने लगता है और सोचता है कि शायद आज भी कोई बीमार पक्षी मेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। इस बार उसे कोई पक्षी नहीं मिलता और वह थक कर अपने घोंसले में वापस चला जाता है और घोंसले पर पहुंचकर वह भूखा ही सो जाता है और सोचता है कि कल सुबह कोई बड़ा शिकार पकड़ूंगा और आज की भूख भी मिटा लूंगा। रात को वह अपने घोंसले में गहरी नींद सोता है। अचानक एक तेज तूफान आता है
जो उसे और उसके घोंसले को अलग अलग दिशा में फेंक देता है। इसलिए जहां वह गिरता है वहां एक नुकीली छड़ी होती है जो उसके पंजे में फंस जाती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। तूफान थमने के बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन किसी तरह वह पेड़ के नीचे छिपा रहता है। बड़ी मुश्किल से रात गुजरी। सुबह होते ही बारिश बंद हो जाती है और चारों तरफ खुशियां छा जाती हैं, नदियां और झरने बहने लगते हैं। सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन यह बाज अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका पंजा घायल हो गया है। डंडे की वजह से उसका पंजा बुरी तरह से घायल हो गया है। और आपको बता दूं कि बाज का पंजा अपने शिकार को पकड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि बाज अपने शिकार को अपने पंजे की मदद से पकड़ता है और फिर चोंच की मदद से उसे खाता है। लेकिन अब उसका पंजा खराब हो गया है और वह 2 दिन से भूखा है। वह शिकार की तलाश में कुछ देर तक उड़ता है, शायद कोई बीमार पक्षी मिल जाए, लेकिन हर दिन उसे कोई बीमार पक्षी नहीं मिल पाता। कुछ देर उड़ने के बाद वह भूख और दर्द के कारण एक पेड़ पर बैठ जाता है। पेड़ पर बैठते ही उसे पता ही नहीं चलता कि उसके लिए एक और मुसीबत इंतजार कर रही है। आसपास से 8-10 कौवों का झुंड आकर उसे परेशान करने लगता है और उसके घाव पर चोंच मारने लगता है। उन्हें पता चलता है कि यह बाज भूख के कारण घायल और कमजोर है। वह उनसे बचने के लिए थोड़ा उड़ता है और फिर एक पेड़ पर बैठ जाता है, लेकिन वे उसे जाने नहीं देते। वह फिर से उड़ता है, लेकिन वे बार बार आते हैं और उसे परेशान करते हैं। कौवे अक्सर चील के साथ ऐसा करते हैं, लेकिन फिर चील कौवों के साथ एक खेल भी खेलती है। जब कौवों का झुंड चील को परेशान करता है तो चील आसमान में सीधे ऊंची उड़ान भरने लगती है। कौवे भी इसी तरह उड़ना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर उड़ने के बाद वे इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उनका दम घुटने लगता है और वे इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन चूंकि चील बादलों के ऊपर उड़ सकती है, इसलिए वह ऊपर चला जाता है, लेकिन कौवा नहीं जा पाता और वे नीचे की ओर आने लगते हैं। इस तरह चील कौवों से छुटकारा पा लेती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उड़ने के लिए भूख और दर्द के कारण इस चील में ताकत नहीं बचती। इसलिए वह उड़ता है और फिर वापस बैठ जाता है और कौवे फिर से उसे चिढ़ाने लगते हैं। इस भूख और दर्द भरी स्थिति में एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन बीत गया, लेकिन चील की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। चौथे दिन जब उसकी मृत्यु होने वाली होती है तो वह उड़कर पास के एक मानव अस्पताल की छत पर जाकर बैठ जाता है और वहां से गुजरने वाले मरीजों को देखता रहता है और सोचता है कि काश मैं भी इंसान होता, ताकि मैं अस्पताल से अपनी चोटों का इलाज करवा पाता या किसी को बता पाता कि मैं भूखा हूं और परेशान हूं। लेकिन आज मैं ऐसा बेजुबान पक्षी हूं कि मैं किसी से कुछ नहीं कह सकता, किसी से मदद नहीं मांग सकता। यह सोचते सोचते वह उस छत पर ही दम तोड़ देता है। वह अपने प्राण त्याग देता है, लेकिन साथ ही हमें यह भी सिखाता है कि तुम जिस भी चीज से बने हो खुश रहो और उसमें और बेहतर करने की कोशिश करते रहो। इस बात से परेशान मत हो, काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता, काश मैं ऐसा बन पाता। जो भी हो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करते रहो। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन हमें जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सिखाती है कि हम जो भी हैं उसमें अच्छे हैं, बस उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करते रहो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।